आरएमएस टाइटैनिक की ट्रेजेडी के बारे में किसे नहीं पता होगा। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे टाइटैनिक की ट्रेजेडी के बारे में पता ना हो। आरएमएस टाइटैनिक एक ब्रिटिश यात्री लाइनर थी जो कि 1912 में उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गई थी, जिसमें 2224 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से करीब 1500 लोग मारे गए। आरएमएस टाइटैनिक उस समय की सबसे बड़ी और मजबूत जहाज थी और उसे द अनसिंकेबल टाइटैनिक भी कहा जाता था। 31 मई 1911 में इसके कॉन्सेप्ट का लॉन्च हुआ और 2 अप्रैल 1912 में ये जहाज पूरी तरह बन तैयार हो गई थी और इसकी पहली यात्रा में ही यह नष्ट हो गई। ये जहाज व्हाइट लाइन द्वारा संचालित 3 ओलंपिक क्लास ओशन लाइनर्स में दूसरी थी। चूंकि ये जहाज काफी मजबूत और अनसिंकेबल थी, तो इसमें जितने पैसेंजर्स यात्रा कर रहे थे उसके आधे अमाउंट का लाइफ बोट रखा गया था। व्हाइट स्टार लाइन का कहना था कि ज्यादा बोट्स रखने से जहाज भरा हुआ दिखेगा और उसकी खूबसूरती कम हो जाएगी, इसलिए जहाज में 1500 लोगों के लिए ही लाइफ बोट्स थे। सच कहा जाए तो उनके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही इतने लोगों की मौत हुई। वेलकम टू द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो टाइटैनिक पर कई सारी मूवीज आई हैं, लेकिन उनमें से 2 मूवीज ही सबसे ज्यादा फेमस हैं। पहला अ नाइट टू रिमेम्बर जो कि 1958 में आई थी और दूसरी तो हम सब जानते हैं, जेम्स कैमरन की टाइटैनिक जो कि 1997 में आई थी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जेम्स कैमरन की मूवी टाइटैनिक और रियल टाइटैनिक की कहानी के बारे में। क्या मूवीज के सारे कैरेक्टर्स रियल थे? नहीं, सारे कैरेक्टर्स रियल नहीं थे। जो रियल कैरेक्टर्स थे वो थे कैप्टन एडवर्ड, मॉली ब्राउन, जॉन जैकब ऑस्टर, थॉमस एंड्रयूज, ब्रूस इस्माइल। क्या मूवी के एक्टर और एक्ट्रेस का कैरेक्टर रियल है? नहीं, जैक और रोज का कैरेक्टर बिल्कुल फिक्शनल है और उनकी लव स्टोरी भी। जे डॉसन नामक एक व्यक्ति थे जो कि टाइटैनिक क्रू के मेंबर थे और वो जैक डॉसन से बिल्कुल अलग थे। उनका काम था जहाज के भट्टियों में से राख निकालकर वापस से उसमें कोयला डालना, और जे डॉसन जैक डॉसन नहीं, जोसेफ डॉसन थे। लेकिन फैंस ने जे डॉसन की कब्र तक खोज निकाली है और जे डॉसन को ही जैक डॉसन मानने लगे हैं। टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरन का कहना है कि उन्हें जे डॉसन नामक किसी भी व्यक्ति की जानकारी मूवी बनाने के दौरान नहीं थी। बात करें रोज की, तो वो भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन उनसे मिलती जुलती एक लड़की टाइटैनिक पर थी। टाइटैनिक पर एक जोड़ा सवार हुआ था, जॉन जैकब ऑस्टर और उनसे 29 साल छोटी उनकी मंगेतर मैडेलाइन, जो कि 18 वर्ष की थी। तो आप कह सकते हैं कि रोज का कैरेक्टर मैडेलाइन से ही इंस्पायर्ड है। मूवी में जो अंडर वाटर टाइटैनिक के टुकड़े दिखाए गए हैं वो सच थे? जी हाँ दोस्तों, मूवी में जो अंडर वाटर टाइटैनिक के अंश दिखाए गए हैं वो सच में आरएमएस टाइटैनिक जहाज का ही अंश है। क्या टाइटैनिक के डूबने तक टाइटैनिक का ऑर्केस्ट्रा बजता रहा? जी हाँ दोस्तों, 33 साल के वेलेंस हेनरी हार्टले, जो कि वॉयलिनिस्ट के साथ साथ बैंड के लीडर थे, उन्होंने अपने बैंड के 8 लोगों को इकट्ठा कर टाइटैनिक के डूबने तक पानी में चले गए। उनमें से कोई भी बच नहीं पाया, लेकिन उनके साहस के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। क्या ऑफिसर मुडॉच ने 2 पैसेंजर से रिश्वत लेने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी? 1997 में मूवी रिलीज होने के बाद विलियम मुडॉच के जीवित रिश्तेदार और दूसरे इतिहासकार और मुडॉच के गृह नगर डलबीटी के लोग जेम्स कैमरन के निर्णय चित्रण से नाराज थे। फिल्म में वो
2 यात्रियों को गोली मारकर खुद को भी गोली मार लेते हैं। इतिहासकार का कहना है कि एक ऑफिसर ने सुसाइड किया था, लेकिन वो ऑफिसर मोडॉर्च ही है, ये कहना मुश्किल है और इस बात की भी कोई सबूत नहीं है कि मोडॉर्च ने रिश्वत लिया था। इसके लिए कैमरन को $8,000 का जुर्माना मोडॉर्च के मेमोरियल फंड में भरना पड़ा। क्या कुछ यात्रियों ने जहाज के साथ नीचे जाने का विकल्प चुना था? जी हाँ दोस्तों, मूवी के अंत में एक सीन में एक बूढ़े कपल को बेड पर एक दूसरे को पकड़ के सोते हुए दिखाया जाता है और धीरे धीरे उनके केबिन में सचमुच में एक कपल था जिनका नाम था इजाडोर और ईडा स्ट्रॉस। इजाडोर उस जोड़े को आखिरी बार डेक की कुर्सियों में देखा गया था। जैसे मूवी में बेड पर दिखाया गया है वैसे नहीं। क्या ब्रूस इस्माइल मूवी की तरह जबरदस्ती लाइफ बोट में घुस गए थे? नहीं, इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि ब्रूस इस्माइल ने महिला के रूप में